Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कि बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने जीत हासिल की है, क्या कहना चाहोगे नरवाल साहब, ये जीत का असर है किसको? ये जीत इंदुराज नरवाल की नहीं है, चेहरा तो मैं हूँ, चेहरा मैं था। ये जीत हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की, आम व्यक्ति की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी और दुकानदार की थी। आपने देखा हल्का बड़ौदा में बीजेपी का एक कैंडिडेट था, जो था तो कहने में निर्दलीय है, लेकिन उसको फाइनेंस किया गया। 3 बड़े घराने इकट्ठे हुए, गरीब किसान के बेटे का मजाक उड़ाएगा, गरीबों का मजाक उड़ाएगा। ये जीत असलियत में हल्का बड़ौदा के गरीब और आम आदमी के बीच जो बड़े घरानों की लड़ाई थी, ये उनकी जीत है। ये जीत आदरणीय हमारे 36 बिरादरी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा। और जीत का श्रेय जो मेरा भाई है, 5 बार के लोकसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भी देना चाहूँगा। और पार्टी अध्यक्ष उदय भान और पार्टी हाईकमान का भी श्रेय है इसको। बार सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी लगा दी है, 4 सीट लगातार आप जीत ली है। देखिए, आप सही कह रहे हो, बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई। कई हलकों में आपने देखा बीजेपी के जो निर्दलीय कैंडिडेट थे उनको धन बल के साथ उतारा गया और उस षड्यंत्र के जाल में बहुत सारे हलके आए। और मैं तो धन्यवाद करूँगा, हल्का बड़ौदा वही हल्का बड़ौदा है कि अपना स्वाभिमान नहीं डेगा, ना बिका हुआ ना डेगा हुआ है। हल्का बड़ौदा टिकाऊ है, हल्का बड़ौदा का मैं धन्यवाद करूँगा। लेकिन बहुत सारे हलकों में बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई और हमारे किसान के साथ अन्याय हुआ। तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार आई, किसान के साथ भी अन्याय हुआ, खिलाड़ियों के साथ भी अन्याय हुआ, गरीब परिवारों के साथ भी अन्याय हुआ, हमारे कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हुआ, हमारे जो हर वर्ग हर समाज के लिए अन्याय हुआ, और हमारे सरपंचों को भी लठ मारने का काम हुआ, उनको भी अन्याय हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, जो हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा था, इस बीजेपी की सरकार ने तोड़ मरोड़ के जो काम किया वो भी है, अब बरकरार रखने का ये काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र में ये काम आवे, बड़ा दुखी दिल से मैं कह रहा हूँ कि वो सरकार तीसरी बार बनी जिसने किसी का मान और सम्मान भी नहीं रखा। आप क्या कहना चाहोगे, आपकी ये श्रेय बड़ौदा की जनता, लगातार आप भी धड़कन बढ़ रही थी कभी हार ना जाऊं, इस तरह की सोनीपत में जिस तरह की कहानी बनी है, 4 सीटों पर बीजेपी जीत रही। देखिए, मैंने इस बात का पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट था कि जीत निश्चित है, लेकिन जो जीत होनी चाहिए थी बड़ी लीड, उस बात का भी मैंने भी पता था। अगर जीत कन्फर्म है, बड़ी लीड नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की नाराजगी भारी पड़ी कांग्रेस पर। कोई नाराजगी नहीं किसी की, सारा कांग्रेस परिवार एक है। ये नाराजगी में ये मैं खुले मन फिर कह रहा हूँ, ये बीजेपी का षड्यंत्र में ये कहीं ना कहीं कामयाब बीजेपी तीसरी बार फिर होगी। रुझान से अलर्ट अब रुझान आया है, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। रुझान में कांग्रेस की सरकार थी, सीएम को लेकर रस्साकसी चल रही थी। देखिए, वो सब जो जनता का बहुमत होता है वो स्वीकार्य है। जो जनता ने चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सरकार। कमी मानते हो कि कांग्रेस की कमी रही है कहीं ना कहीं जनता के बीच? नहीं, कमी नहीं है, हमारे लोगों की मैं कहूँगा समझदारी कहीं ना कहीं चूक रही। जब उन्होंने किसान भी नहीं देखा, हमारे पहलवानों की मान और सम्मान भी नहीं देखा। जो ब्रजबल भूषण बाहुबली सांसद हमारी बेटियों के साथ अत्याचार इतना छेड़छाड़ करी। फिर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, पूर्व खेल मंत्री संदीप हमारी महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करी। फिर कैसे जीती बीजेपी? बताना षड्यंत्र था। हमारी बहन बेटियों के साथ भी इन्होंने नहीं बख्शा, इन्हें बख्शा है कोई नहीं, सबको लठ मारे, मान सम्मान नहीं छोड़ा। ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हरियाणा प्रदेश का तो दुर्भाग्य है कि तीसरी बार ऐसी सरकार आई जिसका ना कोई ध्येय है, ना कोई विचार है, ना कोई लक्ष्य है, कुछ भी नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश का बड़ा दुखदाई। पहले भी आपने देखा 10 साल की अगर सत्ता बीजेपी की देखोगे तो 40 साल पीछे हरियाणा प्रदेश आने का काम किया। देखिए, हमारे साथ है बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका कहना है कि एक दुर्भाग्य है जो कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।